मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले पंच परमिष्टि भगवान की, जगत पूजा आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, प्राचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। चलिएगा, अक्षय तृतीया पर्व आप सब मनाना चाहते हैं और अक्षय तृतीया पर्व वास्तव में जैन शासन की एक ऐसी आदरणीय घटना है जिसने एक मनुष्य को देवताओं के द्वारा पूज्य बना दिया। और साक्षात देवता ही नहीं, मनुष्यों का भी जो इंद्र चक्रवर्ती कहलाता है, वह चक्रवर्ती भी उनकी पूजा कर रहा है। पूजा का आशय सम्मान, आदर, उसके प्रति ऐसी श्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित कर रहा है। दान तीर्थ की जो हमने पिछले 2-3 दिनों के इन विषयों में समझा है। आज के ऐसा उसने कौन सी कार्य किया था, तो उसमें कौन सा ऐसा विशेषता थी, उसे आज समझने का हम पुरुषार्थ करें। एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दातृपाद विशेषा तद विशेषा। विधि की विशेषता, फिर दिव्य द्रव्य की विशेषता, दाता का विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। मतलब इतना तय हुआ कि हमारे द्वारा जो कुछ भी दिया जाए वो विशेष हो, जिसको दिया जाए वो भी विशेष हो, देने का जो भाव हो, जो विधि हो वो भी विशेष हो, और जो दिया जा रहा है दान में वो वस्तु विशेष हो। अगर ये हमें ज्ञात नहीं है तो हमारा दिया हुआ सारा शायद वो फल नहीं देता जो फल दान देना चाहिए। उन्होंने उसके लिए एक उदाहरण दिया, जैसे एक कृषक, एक किसान जब भूमि में बोता है तो बोने के समय में वो उस बीज की विशेषता का ध्यान रखता है कि बीज कितना अच्छा है। फिर बीज के साथ साथ वो ये याद रखता है कि जिस भूमि में बो रहा हूं वो भूमि विशेष होना चाहिए। यहाँ पर शायद शेतकरी बोलते ना, शेतकरी महाराष्ट्र माझे काय सांगता, शेतकरी है ना, म्हणा तुम्ही कास्तकार नहीं, शेतकरी। हाँ, तो वह जो शेतकरी करने वाला व्यक्ति होता है, खेती करने वाला जो किसान होता है, वो विशेष ध्यान रखता है भूमि का, बीज का। फिर यहाँ ध्यान रखता है वो मौसम का, कि इस समय कौन सी मौसम है, कैसे बोना, ये उसका भी ध्यान रखता है। फिर बोने के साथ साथ इसका समय पर कैसे इसको फसल को मुझे निकालना है, यही बस विधि यानी बोने का ढंग। द्रव्य यानी बीज, पात यानी भूमि,
और दान जैसे खाद बीज जो दिया जाता है, वह मौसम का जो ध्यान रखा जाता है वह, तो विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र, ये चार चीज इस उदाहरण से आप समझने का यहाँ पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि अक्षय तृतीया वैसे ही विशेष नहीं हो गई, वो यह राजा श्रेयांश को पता था कि इस समय मुनि महाराज मेरे घर आए हैं तो इन्हें कौन सा आहार देना है। ये अगर ध्यान नहीं है आपको तो आप कभी भी मुनि महाराज की चर्या में साधक नहीं बन सकते। क्यों दिया इक्षुरस आपको पता है? इक्षुरस की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो पित्त सामक होता है। जब मुनि महाराज का 6 महीने और 6 महीने भ्रमण में ऐसे करते 12-13 महीने बीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी पेट की जठराग्नि इस समय बढ़ी हुई है, इस समय पित्त बढ़ा हुआ है। और इक्षुरस में सबसे बड़ा मीठापन होता है, और मीठापन के साथ साथ उसी इक्षुरस में ये भी होता है कि वो पित्त को समन करता है। समझ रहे हो? ये द्रव्य की विशेषता, हर कुछ नहीं दिया जाता, हर कुछ देके भी उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। समझने का यहाँ आप पुरुषार्थ करना। तो जो मुनि महाराज आपके आते, जब उनको आप नवदा भक्ति से पड़गान करते हैं, तो ये विधि होती है आपकी नवदा भक्ति। कभी डरो मत, घबराओ नहीं। विधि आपको अगर थोड़ी सी भी कम ज्यादा आती है तो उसे समझने का पुरुषार्थ करो, डरना नहीं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नवदा भक्ति नहीं जानते थे, पहली बार पड़गान कर रहे थे। अब पहली बार पड़गान कर रहे हैं, वो मुनि महाराज उनके पास आए हैं, और अधिकारी व्यक्ति आईएएस की जिन्होंने एग्जाम दी है वो व्यक्ति पड़गान कर रहे हैं, लेकिन कभी कॉलेज लाइफ में पड़गान ही नहीं किया, बचपन पढ़ने में चला गया, होता है ना आप लोग के। तो अब मुनि महाराज पड़गान करके गए, और संयोग से उन मुनि महाराज ने मन में ठान लिया कि आज इसी व्यक्ति से पूजा करवाना है और इसी व्यक्ति से आहार लेना है। पहला तो शुरुआत इसी। अब विधि आती नहीं तो कहाँ से पड़गान वो कैसे करेगा? अब उसने परिक्रमा दे ली, लोगों ने बोला मन शुद्धि वचन शुद्धि, उनने बोली मन शुद्धि वचन शुद्धि। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, हाँ भाई बोलो शुद्धि, तो बोलता हाँ शुद्धि। अब क्या करे? ऐसा होता है। प्रमाण सागर जी बताते हैं कि मैंने जब आहार दिया पहली बार, तो कभी आहार दिया ही नहीं था मैंने आहार, तो मेरे से बोले चौके वाले बोलो शुद्धि, तो उनके हाँ शुद्धि। और आचार्य जी को आहार दे रहे हैं, वो आचार्य जी को आहार दे रहे हो, आचार्य जी से कह रहे हैं हाँ महाराज जी शुद्धि। हम आचार्य क्या आहार लेंगे? होता है ना ऐसा, आपके में हो जाता है। तो भाई उनने महाराज जी ने कहा कि भाई पूजन करो। अब उनने पूजन तो कर ली, अब कैसे करें पूजन? की हो, कभी बाप जमाने में कहते ना, कभी की हो तो करे। अब महाराज जी कह रहे नहीं, सबसे कहते आज मौन हो जाओ। अब वो कह रहे अच्छे फंसे। उसने कहा कि महाराज जी मेरे को पूजन नहीं आती, आप मैं ये जैसा कहेंगे वैसा कर लूँगा। मैं कह नहीं, तुम्हें जैसी आंसी वैसी करना है। अब लोग घबरा गए कि महाराज जी भाई लौट ना जाएं, महाराज जी पूजन क्या करने भी नहीं दे रहे, और उसको आती भी नहीं है। सबने कहा महाराज जी हम कर लेंगे, महाराज जी बाद में इसको, महाराज जी नहीं करेगा तो यही। लेकिन वो व्यक्ति माइंडेड था और उसने इसका उपयोग किया। देखो आपका पढ़ा लिखा होना कैसा सार्थक होता है, जब आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को फास्ट चलाइए और उस समय एक्टिव होइए। उसने तुरंत, महाराज जी ने कहा, उसने कहा कि महाराज जी पूजन नहीं आती, फिर मैं जैसी करूँ वैसी मंजूर है? हाँ महाराज जी का तुम करो। तो वो इतना स्मार्ट था, उसने जबरदस्त, उसने भी कोई डरा नहीं, कोई भय नहीं। उसने कहा ठीक है महाराज। वो ये नहीं जानता ये जले चंदन है अक्षत है दीप है धूप है फल है, कुछ नहीं जानता। उसने थाली उठाई, महाराज जी से कहा महाराज जी ये जो कुछ है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत विनम्र भाव से पूरे सम्मान के साथ आपके आदर भाव को रखते हुए आपके श्री चरणों में ये समर्पित है।
नमोस्तु महाराज जी, आहार ग्रहण करिए। महाराज जी ने आहार ग्रहण कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरी नहीं तुम्हारा उदक चंदन आता हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें ओम ह्रीम जलम निरपामति स्वाहा आता हो, नहीं। ये आपके भावों को प्रकट करने का तरीका है। ठीक है कि हमें ये आ जाए तो बहुत अच्छा है, इससे हमारे भावों में उन्नति आती है। हम जल चढ़ाते हैं, हम चंदन चढ़ाते हैं, तो जब हमारे भावों में एक विशुद्धि बढ़ती है, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा लॉजिक है, कभी इससे चर्चा करेंगे। जल चंदन क्यों चढ़ाता है कोई भी व्यक्ति, क्यों ये नष्ट द्रव्य को चढ़ा के वो अपने आप को किन भावों से भर लेता है, ये यहाँ समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे। तो उस व्यक्ति ने दिया, महाराज जी ने आहार ग्रहण कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहता हूं विधि समझो, लेकिन विधि अगर नहीं आती है तो मुनि महाराज आपके दर से भी आकर भी लौट जाते, सोचो। और मुनि नहीं लौटते, आपका सौभाग्य आपके घर से लौटता है। अगर मुनि महाराज लौटते हैं तो आप अपने आप को मानना कि आज मेरा सौभाग्य मेरे दर से लौट गया। जिसने मेरे घर पे आके दरवाजा खटखटाया था, मेरे दर से अगर साधु नीचे से जा रहा और मैं पड़गान नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा कैसा दुर्भाग्य है। कभी मन में आता है? नहीं आता। कैसा अशुद्ध भोजन है मेरा, गुरु को नहीं दे पा रहा। कैसा मेरा भाग्य, गुरु मेरे नगर में है, मैं अपने घर पे बुलाने की योग्यता नहीं रख रहा, जबकि रोज भोजन कर रहा हूं। अच्छा, भोजन नहीं करते ऐसा तो नहीं, करते हो? करते हो कि नहीं करते? करते, लेकिन सिर्फ शुद्ध नहीं करते। हम शुद्ध भोजन करके कितनी बड़ी योग्यता अपने अंदर ला सकते हैं कि आज मैं अपने गुरु को, जिसको मैं भगवान मानता हूं, क्या मानते हो? चलता फिरता मैं भगवान जिन्हें मानता हूं, जिन्हें मैं सिद्धों की उपाधि देता हूं, भावी सिद्धि जिन्हें आप कहते हो, उनके भी हम अगर अपने दर पर नहीं बुला पा रहे हैं तो कोई तो है, कोई तो पाप कर्म का उदय है, कोई तो अंतराय कर्म है जो मुझे अपने गुरु को अपने दर पर नहीं लाने दे रहा। सोचा करो, कोसा करो अपने आप को, जरा आंसू बहाया करो एकांत में बैठ के, अपने आप को धिक्कारा करो कि कैसा मेरा पुण्य है, कैसा मेरा द्रव्य है, कैसा मेरा परिणाम है, कैसा मेरी स्थिति है कि तीन लोक की संपदा को एक तरफ रख दो और एक तरफ गुरु के चरण, दोनों में अगर तोलूं तो शायद मेरे गुरु के चरण भारी पड़ेंगे। और उनके भी मैं बुला नहीं पा रहा हूँ, शब्दों में भी उन्हें अत्र अत्र नहीं कह पा रहा हूँ, तिष्ट तिष्ट नहीं कह पा रहा हूँ, उनकी अंजलि में आज एक ग्रास नहीं रख पा रहा हूँ। कैसा हूँ मैं? कभी आता है? धिक्कारते हो अपने आप को? कभी मन में आता है ऐसा भाव? कभी आंख भीगती है आपकी? कभी नेत्र? कभी मन में? परिवार में कभी ऐसी चर्चाएं होती कि अपन कभी अपने गुरु को नहीं बुला पा रहे? क्या बात है, क्या हो गया अपने को? हम संसार में हजारों लाखों असंयमियों को खिला सकते हैं। देखो, हजारों असंयमियों को हम पार्टी दे सकते हैं। एक शादी करते हैं, हम हजारों को बुलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमारे द्रव्य में वो ताकत नहीं है शायद कि हम अपने गुरु को बुला पाए। एक गुरु को बुलाने में हमें पसीना आता है, और क्या लेता है आपका गुरु? हीरे मोती खाता है? सोना खाता है? क्या खाता है? शुद्ध भोजन में दाल रोटी सब्जी तो खाता है। आपसे कोई 56 व्यंजन की वो मांग करता है? वो कर भी नहीं सकता साथ, जो उनके चर्या के अनुकूल होता है। देखो, हमारी विधि किसी है, तो विधि समझना। आज इस विधि को पकड़ लो, नवदा भक्ति का एक एक अंग, एक एक चीज समझना। आप जब उनको पड़गान करते हो, जब उन्हें पड़गान करके अपने पास पे उन्हें बुलाते हो, इसे बोलते हैं उन्हें स्वीकार कर लेना। क्या संसार में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि गुरु को स्वीकार करने के लिए आज वो 3 परिक्रमा दे रहा है। 7 फेरे तो खूब लगाए होंगे आपने, खूब तो नहीं, एक ही बार लगाए मारे वो भी मुश्किल से लगे।
है, वो भी मुश्किल से लगते हैं अब तो महाराज, वो भी हो जाए तो ही भूत। लेकिन गुरु को, आज गुरु को स्वीकार करना जीवन में सबसे ज्यादा पुण्यशाली है जो गुरु को स्वीकार करता। फिर मैंने आपसे कहा था कि फिर गुरु को उच्चासन देना, ये उच्चासन, जो अपने गुरु को उच्चासन याद देता है स्वर्ग में उसके लिए उच्चासन तैयार रहता है। ये याद रखना, अपने में लिख के रख लेना। स्वर्गों में इंद्र भी उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। क्यों? क्योंकि इसने एक भावी अरिहंत को उच्चासन दिया था, इसने भावी सिद्ध परमेष्टि को उच्चासन दिया था, इसने पंच परमेष्टि को उच्चासन दिया था। इसलिए इंद्र का सिंहासन भी उसका इंतजार करता है कि आज उच्चासन इनको मिलना चाहिए। लौकिक जगत में उसके लिए उच्चासन की तैयारी रहती है। जो लोग अपने जीवन में ये चीज का अभाव मानते हैं, मेरी सीट ही फिक्स ही नहीं होती, मुझे फिर सर्विस से निकाल देते हैं, मुझे फिर कहीं दुकान पे से भटकना पड़ता है, कहीं मेरा बिजनेस ही नहीं चलता, कभी ये, कभी गुरु को उच्चासन देना तो सीखो। रियल बता रहा हूं। आप अगर बुंदेलखंड में जाना, मैं एक बात का दावा करता हूं आपसे, जब गुरु जी का वहां पे विचरण हुआ सन 67 के बाद, 66 में गुरु जी कटनी तरफ आए तालबेट से होते हुए, और 67 के बाद बुंदेलखंड में गुरु जी का बहुत लंबा प्रवास विचरण हुआ। बुंदेलखंड की उसके पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे जो उन्नति हुई है गुरुजी को, गुरुजी के आरदान के बाद, उनके संग के साधुओं को आरदान के बाद, और साधुओं के प्रति जो लोगों की भक्ति गुरुजी के पहले और बाद की स्थिति थी, वो जमीन आसमान का अंतर। लोगों से पूछ लेना, सही बता रहा हूं। एक ऐसा आपको बताता हूं कि गुरु की भक्ति क्या होती है। कल साथ आपको बताया था ना, भक्ति है, श्रद्धा है, विवेक है, अलुब्धता है, सत्व है, क्षमा है ना हमारी। तो ये 7 गुण दाता के जो मैंने बताए थे, उसमें विधि भी एक शामिल करना चारों में। आज आपको उसकी एक चीज बताता हूं। एक ऐसा सत्संग जो मुझे एक व्यक्ति ने जब सुनाया तो मैं भी आश्चर्य से भरा कि गुरुजी के चरण तो छोड़ दो, गुरुजी की कुछ चीजें ऐसी थी कि गुरुजी की तस्वीर भी काम करती है। उसने ऐसा जब मुझसे बोला तो मैं बहुत आश्चर्य से, उसने बताया कि मैं 2010 में बीनामारा में ऐसे गर्मी का मौसम चल रहा था, और हम लोग उस समय गुरुजी वहाँ पर गर्मी भी गुजारी और गुरुजी ने चातुर्मास भी किया संयोग से। तो आहार दान के बाद उसके आहार गुरुजी का पड़गान हुआ। पड़गान करने के बाद वो मेरे पास आके बैठा, परिचित थे। बैठने के बाद वो हल्के से उनके आंखों में सजल हो गए। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी की खुशी के आंसू हैं, तो मैंने पूछा क्यों बात है, क्या बात है, क्यों आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे आंखों में आज? गुरुजी का पड़गान होगा इसलिए। गुरुजी की खुशी तो है ही महाराज जी मेरे मन में, लेकिन आज वो पूर्व एक स्मृति मेरे हृदय पटल पर, मेरे मस्तक पर आई है, उसको लेके मेरे आज नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि महाराज जी ये घटना जब गुरुजी आज से मेरे कुछ साल पुरानी है जी, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं शायद 2-5 हज़ार रुपये देने के लायक भी नहीं था। सामान्य से मेरी खेती है और सामान्य से मेरा घर था, और मैं घर में बैठे बैठे ना मेरे पास कोई काम था, धंधा नहीं था, बड़ा परेशान सा रहता था। खेती ज़्यादा अब जितनी आ गई, काम चल गया, पानी गिर गया सो ठीक, नहीं गिर गया सो ठीक, परिस्थिति अच्छी नहीं थी घर की। तो ऐसे ही मैं लेटा हुआ था, खाट आती है ना खाट, तो खाट पे ऐसे लेटा हुआ था, कच्चा सा घर था, और लेटे लेटे मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि क्या होगा फ्यूचर में, भविष्य अपना क्या होगा। तो ऐसे गुरुजी की तस्वीर टंगी हुई थी। गुरुजी की तस्वीर के सामने जाके मैं खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे आचार्य परमेष्ठी, हे गुरुदेव, आप सबकी सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते? देखो भक्ति है,
भक्ति सीखना क्या चीज होती है, कैसे मन का भाव भक्त अपना प्रकट करता है। जरूरी नहीं कि साक्षात्कार ही हो। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य समदभट्ट स्वामी ने जब भगवान नेमिनाथ की स्तुति की तब उन्होंने कहा स्तुति स्तोतो साधु कुशल परिणामा सया तदा भवेन वावनावा। स्तुति करने वाला जब स्तुति करता है तो स्तुति हो या ना हो, लेकिन उसके मन का और उसके जो परिणामों का फल उसे मिल ही जाता है। भवेन ना वा, भवेन हो चाहे ना हो स्तुति करने वाला। इसलिए गुरुजी वहाँ है चाहे नहीं है, उनकी तस्वीर भी देखो। तो उसने कहा कि मैं ऐसा रोता रहा, गुरुजी के हाथ जोड़ता रहा, गुरुजी मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसे आप क्यों नहीं सुनते मेरी, संसार के आप सबकी सुनते हो। और मैं ऐसे खाट पे आके पुनः बैठ गया। बैठा ही था, 2-5 मिनट बीते और एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया। देखो कैसे सौभाग्य चल के आ जाता है। और मैंने दरवाज़ा खोला तो वो एक्चुअली में और किसी के यहाँ आया था, वो और किसी को ढूंढ रहा था। वो मेरे दरवाजे में खटखटाया, उसने कहा कि मैं इस कार्य के लिए आदमी ढूंढ रहा हूँ, और संयोग से मैं वही काम करता था। वो क्या काम करता है बाद में बताऊंगा। और वो काम मैं करता था, तो मैंने कहा कि भाई साहब अगर आप सोचिए तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, करिए। जैसे आचार्य जी ने भेज दिया हो उसको, देखना इधर रोया ही था मैं 2 मिनट पहले, और जैसे गुरुजी ने मैं भेजा और दरवाजा खटखटाया, उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, आप कर सकोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। और महाराज जी जो दिन मेरे उस दिन से बदले, वो दिन जो 2-5 हज़ार देने की स्थिति नहीं थी, आज गुरुजी का आहार हुआ और 51,000 रुपये दान में दिए। मेरा आज सौभाग्य था। बात 51,000 की नहीं थी, लाखों करोड़ रुपए देने वाले, लेकिन उसके लिए वो 51,000 भी बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि उसके दिन गुरुजी की उस तस्वीर ने बदले थे। और वह सपना देखता था कि कभी गुरुजी को मैं आहार दान दे पाऊंगा। और आहार दान देने के बाद फिर तो उसकी स्थिति ऐसी बदली कि आज वो लाखों करोड़ों का दान भी देने की क्षमता रखता है। तो मैं ये जानता हूं कि विधि पूर्वक दिया हुआ दान, भक्ति से दिया हुआ दान, श्रद्धा से, शक्ति से, क्षमा से, सत्व से, विवेक से दिया हुआ दान कई गुना फलता है और कई गुना आपकी। तो ये बात याद रखना, गुरुजी ने जब से इस बुंदेलखंड की धरती पर चरण रखे हैं और जब से लोगों ने उनकी भक्ति करने का भाव सीखा है, तब से बहुत से लोगों के दिन इतने बदले हैं कि उन्होंने आज जब वो गुरुजी की जब भक्ति करते हैं तो कई लोग तो गुरुजी का अभाव आज जब महसूस करते हैं, उनके आंसू आज भी नहीं रुकते। और उन्हें लगता है कि हमारे दिन बदलने वाला जो व्यक्तित्व था वो थे गुरुदेव, वो थे आचार्य श्री, जिनको देखकर तो समझना कि पात्र की महत्वता और दाता की महत्वता क्या है आज। तो विधि तो वो जब आप उनका गंधोदक लेते हो, उच्चासन देते हो, तो उच्चासन देने वाले का इंतजार कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है। भोग भूमि में उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु मिलती है। क्यों मिलती है भोग भूमि मालूम आपको? जब वो पूजन करता है, क्योंकि पाद प्रक्षालन करता है, तो गंधोदक वृष्टि क्यों होती है? कि इसने कभी ऐसी महान गुरुओं की चरण रज सिर पे लगाई थी, इसलिए उसे गंधोदक वृष्टि जैसी महान पंचाचार मिलती है। उसको क्यों मिलती है? उसको पूजन क्यों, सम्मान मिलता है? संसार में ऐसे व्यक्ति का सम्मान जहां जाते वहां मिलता है, जहां जाते उसकी आओ भगत होती है, जहां जाते उसे यश कीर्ति का उदय मिलता है। क्यों? नवदा भक्ति का फल बता रहा हूं, अभी विधि बता रहा हूं, विधि का फल बता रहा हूं, फिर अभी तो द्रव्य का फल तो बाद में बताऊंगा। जब वो उसे हर जगह सम्मान इसलिए मिलता है कि उसने जो अपने गुरु की पूजन की, अष्ट द्रव्य से जो पूजन किए, जो गुरु की भक्ति किए, उसका ये रिजल्ट है
कि जहाँ जाता है उसे यश कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने किसका सम्मान किया? गुरु का, नवदा भक्ति का। ये नवदा भक्ति इसलिए कहता हूं, कभी भी इस नवदा भक्ति को ऐसे हल्के में मत लो। सम्मान पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आदर पूर्वक जब आप उच्चासन देते हो, पूजन करते हो, तो लोग आपकी पूजन करने को तैयार, आपको सम्मान देने के लिए तैयार होते हैं। फिर आप शुद्धि बोलती हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इसका फल देखना क्या होता है। जब आप मन वचन काय की शुद्धि बोलते हो तो लोगों का हृदय आपके लिए भी वही हो जाता है जो आपका अपने गुरु के लिए हो जाता है। ये याद रखना इसका फल। क्योंकि आपने जो शुद्धि बोली है, अब आपके लिए कोई झूठ बोलना पसंद नहीं करता, आपको ठगना पसंद नहीं करता, आपके प्रति कोई बुरे भाव नहीं लाता, और कोई लाता भी है तो फलीभूत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने किसको शुद्धि बोली है? गुरु को। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, याद रखो। इसलिए कहते हैं शुद्धि का फल समझना। फिर आपने क्या बोला? आहार जल शुद्ध है। इस आहार का फल समझना, आहार जल शुद्ध बोलने का फल क्या है। कभी भी ऐसा व्यक्ति जब शुद्ध भावों से आहार दान करता है, आहार जल की शुद्धि रखता है, उसके लिए भोग भूमि में कल्प वृक्षों का आहार तैयार होता है। उसे भोग भूमि में कल्प वृक्षों से आहार मिलता है। कभी वो भूखा नहीं मर सकता, कभी उसे नरकगामी आयु का बंध नहीं होता। देखना इसका फल, समझना इसका फल। उसके लिए क्यों 56 भोग तैयार हैं। हर जगह अच्छे से अच्छा पदार्थ, भोग और उपभोग की सामग्री रूपी उसे लाभ क्यों होता है। समझ रहे हो? नवदा भक्ति समझ में आ रही है? नवदा भक्ति का फल। फिर जब नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं ना, जब आप नमोस्तु भगवान, क्योंकि नवदा भक्ति तो पता है आपको, 9 विधि तो पता है कि नहीं? पता है क्या क्या है 9 विधि? बता जरा। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमोस्तु। ये जब 9 प्रकार की विधि आप करते हो, तब इस विधि का फल आपको, एक एक विधि का फल बता दिया मैंने, याद रखना। फिर इसके बाद आता है द्रव्य की विशेषता। द्रव्य की विशेषता मतलब होती है जो आहार आपका बना हुआ होता है उसमें विशेषता होना चाहिए। उसमें क्या विशेषता होती है माती? वह जो दिया जा रहा है, जल है, दूध है, घी है, दही है, अन्न है, सब्जी है, इसमें विशेषता होना चाहिए। मतलब क्या महाराज जी? इसका मतलब है वो अशुद्ध ना हो। जल चाहे जहाँ का ना हो, मतलब अच्छी तरह से छानिए, जीवानी पहुँचाइए, तब वह जल में विशेषता, आपके द्रव्य में विशेषता। क्योंकि द्रव्य आपका यही है ना, द्रव्य यही आप दोगे, तो ये आपका विशेष होना चाहिए। अनछना जल नहीं, नल के पानी से धो के मत दीजिए सामग्री, क्योंकि कुछ लोग विवेक नहीं रखते। फल फूल जल के पानी से, नल के पानी जो गंद आता है टंकी, उनसे धो लेंगे और फिर इस पानी से धो के बना देंगे। नहीं, ये लगार जानते हो, बुंदेलखंड में लगार शब्द, वह उस जल से धो के नहीं दे सकते। अब आपको शुद्ध जल से ही प्राशुक करिए और से ही बनाइए आप, क्योंकि वो जो नल आपका कैसा है, कौन भर रहा है, कहाँ के टंकी का आ रहा है, कैसा गंदा पानी। ऐसे ही बर्तनों को मत धोइए। देखो, ये विशेष तौर से अक्षय तृतीया का पर्व है, इसलिए आपके पुण्य से ये बात बता रहा हूँ। वैसे मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता नहीं, फिर भी आज चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि दान दे के भी व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कुभोग भूमि का पात्र बन जाए। कुभोग भूमि जानते हो? एक मुख वाला, एक पैर वाला, कान को ओढ़ता है, कान को बिछाता है, माँ की मिट्टी खाता है, फल फूल खा के जीवन गुजारता है, ऐसा कुभोग भूमि का जीव होता है। कुत्ते, बिल्ली, सूअर वाला, बंदर के मुख वाला, सिंह के मुख वाला। देखो,
मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त आहार दे के इन कुभोग भूमि में जाए। अब तुम जाओ तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि तुम महाराज कौन करेगा, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहते भी हैं भैया शुद्धि का ध्यान रखो, ए चुप रहो तुम बीच में मत बोलो, यहाँ तक कह देते। महाराज जी को कोई पता थोड़ी पड़ रहा है, तुम भी नहीं बताना, खुद भी कुभोगी का पात्र बनते और अपने साथी को भी भोग भूमि का पात्र बना लेते। सुन रहे हो, ये मत करो। आलसी, प्रमाद, आलस, ये आपके द्वारा पाप का बंद करा रहा है, इसे पकड़ना आज। तो इसी प्रकार से घी शुद्ध हो वही दो, क्योंकि अष्टप्रेरी घी हो, ऐसा ना हो कहीं से भी ले आए कहीं का भी दे दिया। एक घटना, जगह की तो नहीं बताना चाहता, अच्छा नहीं लगेगा। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, देखना वहाँ पे क्या किया एक व्यक्ति ने। गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, और गुरुदेव के चातुर्मास होते हैं तो 100 150 200 चौको लगते ही हैं। तो पहले तो उसने शुद्ध घी बनाया, और शुद्ध घी बनाने के बाद उसने चौको वालों को दिया। लेकिन जब मांग बढ़ने लगी, लोग भाई अब हमें भी दो हमें भी दो, तो वो लालच में लोभ में आ गया। उसने विवेक नहीं रखा कि भाई मना कर दो हाथ जोड़ के कि नहीं है भैया, हमारे पास जितना था हम उतना ही दे पाएंगे क्योंकि शुद्ध इतना ही होता। लेकिन उसने क्या किया, अशुद्ध घी मतलब कहीं से डब्बे खरीद के लाए बाजार से, अपने गर्म की और भर भर के लोगों को देने लगे। और जब वो देने लगे तो लोग यही समझ रहे हैं, उन्होंने भी आहार दान में दे दिया। और मुनि महाराज को इसका कोई दोष नहीं है। एक बात याद रखना, स्पष्ट आगम में कहा है कि अपना अवधि ज्ञान नहीं लगाना चौके में। मुनि महाराज को क्या कहा, अवधि ज्ञान नहीं लगाना, श्रावक पे विश्वास और श्रद्धा रखना। वो मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलता है, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। वो शुद्ध और अशुद्ध का भागी कौन है, वो श्रावक है, मुनि महाराज नहीं है। नहीं तो आप ये सोचो कि महाराज अब महाराज ने अशुद्ध ले लिया तो महाराज क्या करेंगे, क्योंकि महाराज थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, दूध कहाँ से ला रहे, घी कहाँ से ला रहे, भैंस को निलाया नहीं निलाया, ऐसे जाएंगे। आटा तुमने पीसा तो कहाँ पीसा, तुमने छाना कि नहीं छाना, नहीं। उन्होंने स्पष्ट, यही आगम का संकेत यही है, मूलाचार पढ़िएगा। उन्होंने यही संकेत दिया, अपने को विकल्प नहीं करना, अपने को तो सिर्फ श्रावक पर विश्वास रखो, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलेगा, वो सच बोलेगा आपसे। उन्होंने जब वो घी इत्यादि दे दिया, देखना रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। गुरु को अशुद्ध देने का रिजल्ट कैसा आता है और कितनी जल्दी आता है। उन्होंने लाखों रुपया कमा तो लिया, लेकिन जब गया तो घर भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, और वहाँ से स्थान को छोड़कर पूरे परिवार को पलायन करना पड़ा उस स्थान से। क्यों? क्योंकि तुमने किसे अशुद्ध खिला दिया? गुरु को, जो रत्नत्रय की साधना करने वाला, जो अपने आप में रहने वाला, निर्दोष आहार की गवेषणा करने वाला, उस व्यक्ति को तुमने अशुद्ध खिलाया। देखना इसी भाव में कैसे कैसे फल उदय में आते हैं। इसलिए मेरा फिर कहना है, द्रव्य की अशुद्धि मत रखना, चाहे जैसा हो, थोड़ा हो, वही चीज 4 चीज हो। प्रेम से कहना भैया मेरे यहाँ 4 चीज़ है, मैं इन 4 चीज़ का ही आहार करा सकता हूँ, मेरे पास शुद्ध है तो वही दूंगा। कोई कुछ भी कहे, अरे ये बनाओ वो बनाओ 56 भोग बनाओ, नहीं बनाना भैया, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से बनाओ। या तो आप व्यवस्था बना के दो, वो गारंटी आप लो, ये लो, धन ले लो, धन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन शुद्ध व्यवस्था जो होगी मैं उसी में करके दूंगा। ये बात सच है, क्योंकि उसी से ही मैंने कहा ना, आपके द्रव्य से मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उन्हीं में आपके मन की भी उनकी विशुद्धि घट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? इस बात को समझना। आज मुनि महाराज की सामायिक, मुनि महाराज का प्रतिक्रमण, मुनि महाराज का रत्नत्रय,
आपके दिए हुए आहार दान का एक ऐसा परिणाम है जिससे वो अपने आप को उस रत्नत्रय के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। तो द्रव्य की विशेषता समझ में आ रही है आपको? द्रव्य तो इसी प्रकार से कुछ लोग द्रव्य की शुद्धि कुछ नहीं रखते, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आज आज आपका दिन है इस नवोदय भक्ति में द्रव्य की विशेषता समझने का। क्या क्या गलती कर जाते हो देखना। आप लोग मसालों में कभी कभी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते, है ना। कुछ लोग इतने बुद्धिमान हो गए। मेरे सामने एक प्रश्न आया, महाराज जी मान लो 7 दिन की विधि है, 7 दिन का आटे की मर्यादा है, मसाले की मर्यादा है, तो 7वें दिन शाम को गर्म करके 8वें दिन हम चला सकते हैं। देखो बुद्धि कितनी दौड़ती है आप लोगों की, है नहीं? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अशुद्ध क्यों देना चाहते हैं? नहीं। कुछ लोग एक और चीज का विवेक रखो। आप लोग जो मसाले देते हैं उसमें जब मुनि महाराज को अंत में आप सौंफ इत्यादि देते ना, सौंफ है, लौंग है, तो ये सब आप देते हैं, लेकिन उसमें आप एक गलती कर जाते हैं, वो देखना, वो आप सुधार कर लेना। आप उस समय मान लो कि रोटी के हाथ आपके थे, रोटी दी थी आपने, है ना, ग्रास दिए थे, उन्हीं ग्रास के हाथ से सीधा आपने मसाले की आपने सौंप ले ली और महाराज जी को दे दी। अब वो मसाला मर्यादा से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि रोटी की मर्यादा कितनी थी? 6 घंटे की, और आपने मसाले को छू दिया तो मसाले की मर्यादा अब 7 दिन की नहीं रही, भले वो आज का पिसा हुआ है। क्यों? क्योंकि रोटी के हाथ उसमें लग गए और ग्रास के हाथ लगने से वो मर्यादा को खत्म कर चुका है। ये सूक्ष्म बात समझना आपकी, कहाँ आपको कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपका द्रव्य कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? थोड़ा आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। ये गलती मत करो। फिर महाराज जी क्या करें? सबसे अच्छा ये है, जब आप पहले हाथ धो ले तो ये अच्छा है, फिर निकाल ले कटोरी में, फिर उसमें से दे दे। ऐसा नहीं कर पा रहे हो अगर आप, तो फिर आप पहले से ही छोटी छोटी कटोरी में थोड़ा थोड़ी चीज़ निकाल के अलग से रख ले और अंत में उसको उठा के दे दे, और जो बचे अपने लिए ले ले, तो बस कोई नहीं होगा, ये अशुद्धि से बच जाएगा। तो बस समझ में आ रही है आपको क्या करना है? ये द्रव्य की शुद्धि अब आ रही है, द्रव्य की विशेषता। तो द्रव्य की विशेषता में और विशेषता कैसे आती है आपकी? अब ऋतुचर्या का ध्यान रखो। ठंड है, इस समय कौन सा द्रव्य देना है मुझे, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, तो इस समय मुनि महाराज को कफ ना बढ़ जाए, तो इस समय मुझे उकाली है, गर्म चीज़ें हैं, वो देना है। अब छाछ नहीं देना है, अब जो रोगी हैं उनके लिए देना है, जो रोगी नहीं है उनके लिए नहीं देना। इस समय पदार्थ गर्म हो तो गर्म रखना, तो गैस चालू कर ले महाराज, अंतराय हो जाएगा, याद रखना। वो नहीं करना है। कैसे करना है? विवेक से। आप आजकल इतनी सारी आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब हॉट पार्ट है, ये सब में रखिए, अपने आप गर्म रहेगा। जब 24-24 घंटे 12-12 घंटे गर्म रखने की चीज़ें होती हैं तो उस समय दीजिए। अब उस समय क्यों? क्योंकि उस समय महाराज जी को जो भी अगर दोगे तो उनको कब बढ़ेगा, ठंडा दोगे तो उनके लिए स्वास्थ्य के हानिकारक होगा, कि पहले से ठंड हो रही है और आप एक बार से और चीज़ दे रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं दीजिए। अब क्या करें महाराज? अब कुछ इतने भी बहुत मतलब क्या कहूँ उनके लिए, अब वो क्या करते हैं देखना गरम तो रखते हैं ना, रखते हो? हाँ रखते, मतलब हॉट पॉट में रखे। फिर क्या करते? कटोरी में निकाल के उसे ठंडा करके देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता भाई तुमने काहे को गरम रखा था नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पूरा बर्फ पर नहीं, तो इतना ही तो उसको आप ग्रास पे देंगे तो अपने आप वो तो हो जाएगा मैनेज। उसको ऐसा हवा पंखे से ऐसा करते डर नहीं, विवेक नहीं रखते। हम विवेक रखे तो कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए हमने रखा था वो प्रयोजन तो फिर हमने वही गड़बड़ कर दी, हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, है ना। ये विवेक, तो इसको बोलते हैं द्रव्य की शुद्धि। ऐसे ही बरसात का मौसम आ रहा है, पानी में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इस समय पानी को हमें भाई किससे शुद्ध करना, तो सौंठ है ना, काली मिर्ची का 1-2 पीस है, सौंठ के 1-2 पीस या 1-2 लौंग डाल दिए, उसमें जब उबलेगा तो अपने आप ही उनका इन्फेक्शन दूर होगा। महाराज जी के लिए भी इन पेट में इन्फेक्शन दूर होगा, उनका भी। तो ये याद रखिए। अब द्रव्य की और विशेषता क्या है, महाराज बुजुर्ग हैं, महाराज बालक हैं, युवा हैं, तपस्वी हैं, उनके अनुकूल, उनके अनुसार, भाई दांत नहीं है तो गला के देना है, दांत है तो फिर उस तरीके की चीज देना है, तो फिर भाई युवा है उनकी भाई तपस्या के अनुसार देना है ना। तो ये अब कोई मान लो साधना नहीं करते, ज़्यादा मतलब तपस्या नहीं कर पाते, दुबले पतले से होते हैं महाराज, अब नहीं कर पाते, शरीर इतना नहीं है, तो ज्ञान उनका है तो फिर ज्ञान के अनुसार। एक पंडित जी थे, वो गुरुजी के पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी एक बात आपसे कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे क्या। महाराज जी गरिष्ठ इष्ट में जो आप बादाम इत्यादि नहीं लेते वो समझ में नहीं आते, क्यों। महाराज जी क्या गरिष्ठ, महाराज जी एक बात बताऊँ, आप जितना दिमाग का आप उपयोग करते हो ना, मतलब पढ़ाई में लिखाई में, इसलिए आप लोगों के लिए बादाम गरिष्ठ नहीं है, आपकी साधना के लिए साधक है, आपको तो वो लेना चाहिए। वो कितनी बादाम, वो तो बहुत ज़्यादा बोल गए, कम से कम 25 बादाम लिया करो आप। गुरु जी से कहते भैया मैं तो एक भी नहीं लेता, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेता, वो एक अलग बात है, उन्हें उनकी साधना से। लेकिन जो इसका प्रयोग करते, तो ऐसा प्रयोग करने वालों के लिए अब ज्ञान का वर्धन में, कोई ज्ञान में वृद्ध है, कोई तप में वृद्ध है, कोई किसी में वृद्ध है, अलग अलग वृद्ध होते हैं, सिर्फ आयु में वृद्ध होता है ऐसा नहीं मानना। तो यहाँ से द्रव्य की विशेषता आपकी होना चाहिए। इस समय ठंड है, गर्मी है, बरसात, अब गर्मी है तो गर्मी में हमें कौन सा आहार देना जिससे उनके अंदर में हीट ना बढ़े और बाहर की गर्मी को सहन कर सके। बाहर की गर्मी, अंदर की भी गर्मी बढ़ जाए, बाहर की गर्मी, अब तुम लचका खिला दो ऐसे में, खींच जानते हो, हम बुंदेलखंडी बैठे हो इसलिए जानते हो है। अब खींच खींच खिला दो, अब ऐसी गर्मी बढ़े और खींच गरम, हो गया काम। इस समय ओरिया दो, ओरिया जानते, हाँ, आंवले का, तो इस समय आंवले का पदार्थ ठंडा होता है, उसका ओरिया ऐसा, छाछ इस प्रकार से, ज्वार की रोटी, हाँ। अब ठंड में ज्वार नहीं देना, ठंड में उनके लिए मक्का है, बाजरा है, गुरुजी कहते हैं बड़ा अन्न देना, और गर्मी में ज्वार देना जो ठंडक देती, उसके साथ छाछ। तो ये चीज जो हम जब जानते हैं तो ये कहलाती है द्रव्य की विशेषता। अब आती है दाता की विशेषता। दाता की विशेषता होती है, दाता बहुत विवेकशाली होता है। दाता जानता है कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से देना है और किस प्रकार से मुझे हर्ष से देना है। ठाटा स्थापना, बैठ जाओ, मैंने मंत्र बोल दिया, अब हिलो नहीं। तो दाता की विशेषता, दाता इतना चतुर होना चाहिए कि मुनि महाराज के भाव को देख के पहचान लेता है कि महाराज जी को सर्दी है, बुखार है, गर्मी बढ़ रही है, आज महाराज जी को चेहरे पे क्या हो रहा है। बहुत समझदार होता है दाता, और इस तरीके से वो संयोजना कर देता है कि मुनि महाराज को दोष ना लगे और निर्दोष उनको प्राप्ति हो जाए। देखना, बहुत बहुत दाता का ये गुण मैंने विशेष तौर से ऐसे गुण देखे हैं दाताओं के, बहुत बहुत। महाराज आप तो लीजिए, है नहीं, कटोरी में इतना सा है, अरे महाराज भरा है, आप लीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज को विकल्प ना हो जाए, बहुत चतुराई से। आज क्या बात है, पहले ही देख जाता है दाता, आज महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक तो है,
देखो दाता कितना गुणी होना चाहिए। नवदा भक्ति कर रहा हूं मैं, पहले 6 बजे 8 बजे आके 7 बजे आके महाराज जी को पहले देख जाता है, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है, पैर जैसे ही छूने के माने महाराज जी का शरीर छू लेता है, हाँ भाई ठीक है, बुखार तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है। बस उसने देखा भाई सर्दी है, तुरंत घर पे जाके भाई आज महाराज जी को सर्दी है, बस ये कर लो। देखो दाता, ये है दाता की विशेषता। श्री कृष्ण ने क्या किया था, कैसे तीर्थकर प्रतीक का बंद कर लिया। दाता ऐसा होता है। मुनि महाराज को ओ हो रोग है, महाराज जी को नहीं कहना पड़े कि भाई मैं बुखार में हूं मुझे देखो क्या है, क्योंकि वो तो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो उद्दिष्ट का त्यागी है। अब दाता पहले से ही जान लेता है महाराज जी का महीने का उपवास है, 15 दिन का उपवास है, क्या देना है, बस समझ गया वो। अब महाराज जी की शुरुआत आज घी से होगी, लपसी से होगी, उकाली से होगी, पतला हलवा देना है। क्यों? 3 दिन का उपवास है, 5 दिन का उपवास है। थोड़ी सी महाराज जी को जल की व्यवस्था अच्छी करो, प्यास नहीं सताए महाराज को, गर्म रखो ताकि वो। देखो विशेषता, आप अपने अन्य में विशेषता, दाता की गुणों में विशेषता लाओ। हम महाराज जी क्या करें, हवा में थोड़ी बता था, तो महाराज आपके यहाँ के बताएंगे क्या? महाराज जी के कष्टों को पहले से दाता जान लेता है। संलेखना तो नहीं है, महाराज जी का कोई उपास तो नहीं है, महाराज जी का ठीक तो है, विहार करके आए, ओह महाराज जी तो आज विहार करके आए, थके हुए हैं, आज उनको थकान है। भाई 2 लोग रहे ना, महाराज जी के पैर दबाना है, आज बुजुर्ग महाराज हैं, बच्चे छोटे महाराज हैं, 2 लोग जहाँ हमारे आसपास खड़े रहना, चक्कर ना आ जाए। देखो दाता इतना स्मार्ट होता है। दाता के गुण समझ रहे हो? दाता गुण क्या है समझो, आप दाता हो। दाता इस प्रकार से अपनी विशेषताओं को अपने अंदर डेवलप करता है। आज का लाल क्यों महाराज की, लगता है हिट बढ़ गई है। अब ठंडे पदार्थ दो आज, क्या बात है, आज सिर गर्म बहुत दिख रहा है महाराज, सिर दर्द कर रहा है महाराज जी का, आज कुछ ऐसा पदार्थ दो जिससे उनका सिर दर्द ना हो। महाराज जी पढ़ाई बहुत करते हैं, देखो इनके नेत्र के लिए क्या देना चाहिए ताकि इनकी नेत्र की ज्योति बढ़े, क्योंकि पढ़ाई बहुत करते हैं। अभी थोड़ी बताऊंगा सिर दर्द में क्या देना चाहिए पूछ रहे हैं सिर दर्द में, वो दाता बनेंगे तो बता दूंगा, पात्र तो बने मेरे देखो, मेरे चौके में मैं दाता हूं, तुम पात्र हो, तुम्हारे चौके में मैं पात्र हूं, तुम दाता हो अभी तो मैं तो अपने दातापना अच्छे से निभा रहा हूं कि नहीं, बताओ, निभा रहा हूं, अच्छे से ज्ञान दे रहा हूं कि नहीं? मैं दाता हूं, तुम पात्र हो, तो मैं अपना दान का ज्ञान कर रहा हूं कि नहीं? देखो आया भी है, एक मुनिवर असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, एक मुनिवर असन बनावे। असन का मतलब वहां क्या है, ज्ञान रूपी असन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम तो 6 घंटे भोजन बनाते हो, मुनि महाराज तुम्हारे लिए 24 घंटे बना के 1 घंटा तुम्हें अब आहार दान देते, समझ रहे हो कि ज्ञान दान देते हैं? सोचो तो, तुम 1 घंटा आहार देते, वो 23 घंटे तुम्हारे लिए तैयारी करते, याद रखो ध्यान रखो। मुनि महाराज को अगर सिर दर्द हो रहा है, अब किस चीज से हो रहा है, वात से हो रहा है, पित्त से हो रहा है कि कफ से हो रहा है? देखो अगर वात बढ़ा हुआ है उन्हें, तो स्नेहल चीज दीजिए। स्नेहल यानी घी, घी से बना हुआ पदार्थ, जैसे हलवा है, बादाम का हलवा है, आटे का हलवा है, लपसी है, ये उनको स्नेहल पदार्थ, जलेबी है, क्योंकि उनका वात बढ़ा हुआ है और वात जाता है स्नेहल से। कफ बढ़ा है तो उनको उकाली दीजिए, क्योंकि कफ बढ़ गया, सर्दी हुई है, सर्दी जम गई है सिर में, तो ये जाएगी गर्म पदार्थों से। फिर पित्त बढ़ा है, पित्त उछला हुआ है, तो ये जाएगा उनकी कुछ मीठे पदार्थ से।
मीठा दीजिए इस समय, आपकी रसभरी है, जलेबी है, अथवा कोई ऐसा और मीठी पदार्थ, तो इससे उनका वात पित्त कफ जिस चीज से उनको हो रहा है वहां पर उसे मैनेज करना, तो ये चीज उसके चीज को दबाता, मतलब जो चीज पदार्थ बढ़ा उसको घटाइए बस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? ये है दाता की विशेषता। जैसे कृष्ण जैसे दाता, उद्दायन जैसे राता, जब ये दाता क्यों प्रसिद्ध हो गए, क्यों अकृत पुण्य जैसा प्रसिद्ध हो गया, समझना यहां पे, क्योंकि जिसने दान देने का वो सही लक्ष्य समझ लिया, सही भाव पकड़ लिया, समझ लो उसके अपने आप दाता। तो ये है दाता की विशेषता, समझ गए? अब ऋतु के अनुसार भोजन बनाइए, पात्र के अनुसार दाता भोजन बनाता है, रोग के अनुसार, पात्र के अनुसार, ऋतु के अनुसार, और उस समय घबराइए मत, उस समय तुरंत इस तरीके की संयोजना कर लेता है दाता, जिससे वो हर चीज, समझ रहे हो? फिर आता है पात्र की विशेषता। जब पात्र उसका विशेष हो, अब पात्र कौन है? मुनि महाराज है, आरिका है, क्षुल्लक है, तो क्षुल्लक उसके मध्यम पात्र हैं, आरिका उससे बड़े पात्र हैं, और उत्कृष्ट पात्र हैं मुनि महाराज, और सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र है। ये तीन पात्र उसके होते हैं। तीन पात्रों में फिर वो देखता है कौन सा पात्र मेरे यहाँ आया है आज। पात्र विशेष होने से दान में विशेषता आएगी। तीर्थंकर आए हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज आए हैं, आचार्य विद्यासागर जी जैसे महाराज आए हैं, कि मेरे यहाँ पे कोई तपस्वी साधु आया है, ज्ञानवान साधु आए हैं, अभी मनोज्ञ साधु हैं, मनोज्ञ हैं। ये सब पात्र की विशेषता है। ये पात्र जितने बड़े होंगे, जितने महान होंगे, उतना ज़्यादा आपका दिया हुआ दान फलीभूत होगा। जैसे भूमि पर बोया हुआ अन्न विशेष भूमि पर वो विशेष बोता है, तो उर्वरक भूमि जितनी गहरी होती है उतना ज़्यादा अन्न होता है। तो ऐसे ही मुनि महाराज की विशेषता से आपके दाता में तो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, समझ में आ गया आपको? अब आपका समय वैसे हो गया, लेकिन दाता के विशेषताएं बहुत होती है। जब अगर हम पात्र की विशेषता में अगर दाता की विशेषता एक में एक हो जाए, और फिर द्रव्य विशेष हो जाए और विधि विशेष हो जाए, और इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल, अपनी बात पूरी करके एक बात से पूरी कर रहा हूं। आप चतुर्थ काल और पंचम काल में एक बहुत बड़ा अंतर आपके सामने ला रहा हूं। चतुर्थ काल में जो विशेषता नहीं घट सकती, वो पंचम काल में आपके द्वारा घटित हो सकती है और आपके जीवन में घटित होती है। वो कैसे महाराज? उन्होंने कहा चतुर्थ काल में एक साधु 1000 वर्ष तक साधना करे, और वही साधु पंचम काल में 1 वर्ष करे। 1 वर्ष और 1000 वर्ष, उस साधु की साधना 1 वर्ष की हुई साधना चतुर्थ काल की 1000 वर्ष की साधना के बराबर कहिए। एक बात याद रखना, इस पंचम काल में की हुई साधना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि अगर एक मुनि भी मिलता है। पात्र की विशेषता बता रहा हूं कि उस पात्र की विशेषता में अगर उसे आप आहार दान करते हो तो 1000 वर्ष के बराबर उस दान का फल आप पा लेते। एक मुनि महाराज को आहार दान देके, सुनना, समझना, समझो पात्र की विशेषता यहां पर। तो 1000 वर्ष की साधना के बराबर साधना कही जा रही है इस पंचम काल में। आप समझो पात्र कितना विशेष है। मैं मानता हूं कि चतुर्थ काल नहीं है, लेकिन पंचम काल में आज भी साधक और पात्र मिलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुनि नहीं होते पंचम काल में, उन्हें कुंद कुंद महाराज को अष्टपावड़ पढ़ लेना चाहिए। भरेव पंचम कालम होदी जिन लिंग, और जो नहीं मानता है
घोर मिथ्या दृष्टि है, ये भी उन्होंने कहा। पंचम काल में साधु होंगे और जो इन्हें नहीं मानेगा वो पंचम काल में घोर मिथ्या दृष्टि। ये कुंद महाराज के वाक्य हैं। अजीवित ऋण शुद्धा, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध। और इसके बाद उन्होंने क्या विशेषण, वो आज भी यहां से संलेखना लेकर वह लोकांतिक देव होंगे, वहां से आके मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। इस गाथा का अर्थ देख लेना। तो ऐसे पात्र आपके पास आज भी हैं। पूज्य गुरुदेव जैसे बहुत से साधक आज भी आज साधना करते हैं इस पंचम काल में। तो ये द्रविदी द्रव्यदात्रीपाद की विशेषता आपके सामने रखी संक्षेप में, इसे समझिएगा और मन बनाइएगा कि ऐसी विशेषता आपके अंदर आ जाए। वैसे तो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन समय आपका घड़ी हो नहीं है, मैं भी क्या करूं, बताने को तो बहुत कुछ भाव है, लेकिन घड़ी मुझे आगे अब बोलने की शायद अनुमति नहीं दे रही है और गर्मी भी आपकी है। तो अक्षय तृतीया का पर्व, कल आपका आने वाला पर्व विशेष पर्व है। आपने मन बनाइएगा कि ऐसे पंचम काल में ऐसे मुनि महाराज को हम आहार दान दे सके। शुद्धि के वस्त्र स्वयं अपने लाकर, अपने स्वयं के लाना, ऐसा ना हो कि खुद यहाँ मंदिर के पहनो, नहीं, ये भी विधि में गड़बड़ है, द्रव्य में गड़बड़ है। तो अपने घर से शुद्ध वस्त्र लाकर शुद्ध वस्त्रों से उन्हें आहार दान देना, कल अक्षय तृतीया का दिन सार्थक बनाना। उनमें आप भगवान आदिनाथ को ढूंढना। हो सकता है मुनि महाराज तुम में राजा श्रेयांश ढूंढ रहे हो, तुम आदिनाथ ढूंढ लेना। वही पंचम काल की घटना जो चतुर्थ काल के उस प्रथम उसमें घटी थी, वही राजा श्रेयांश, वही आदिनाथ का वो भाव आप पैदा कर सको। तो कल मैं ढूंढूंगा अभिनव श्रेयांश को, कौन होगा, कौन ऐसा भाग्यशाली पुण्यशाली होगा जो अपने पुण्य के इस प्रबल पुण्य को पैदा करके और राजा श्रेयांश बन के मुनि महाराज को आरदान देगा। और उनमें ऐसे उस पंचम काल के तीर्थंकरों की तरह इस जिन लंगी की पूजन करके अपने आप को धन्य बना लेना। से ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी इसमें जो कहना था वो कह चुका। तो कल का दिन बहुत विशेष तौर है पूना के निवासियों के लिए, पूना के पास, और मैं तो कहता हूँ भारत में जहाँ जहाँ जो हैं वो सब अपने गुरुओं की तलाश करो, मुनियों की तलाश करो, उनके हाथ में आहार दान रखकर अपने आप को धन्य मानो। अपनी आत्मा पे एक ऐसा ये परिणाम डाल लो कि कभी पंचम काल के बीतने के बाद जब चतुर्थ काल आए, उस समय जब तीर्थंकर आए, तो उस समय तुम पड़गान इन्हीं भावों से, इसी को जाति स्मरण ला के उनका पड़गान आदान करके अपने आप को धन्य बना सको। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।